हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस और कंप्लीट थ्योरी के साथ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कंप्लीट एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की भी तैयारी करा रहा है, और ये सब कुछ है 100% फ्री एजुकेशन। किसी तरह का कोई चार्जेस आपको कहीं पे नहीं करना है। सारी बेस्ट टीचर्स, वो भी बेस्ट कंटेंट के साथ आपको यहाँ पे पूरा मटेरियल डिलीवर करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 आप लोगों के लिए चैप्टर 2 शूट कर रहे हैं। मतलब चैप्टर नंबर 2 जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, वो है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। एक बहुत प्यारा चैप्टर। उम्मीद करता हूं कि इसकी कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट सॉल्यूशंस इसी के साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप लोगों ने सॉल्व कर ली होगी। और अगर ऐसा नहीं है तो पहले मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि उसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें दिए हुए सारे सवाल मैं ऐसा कहूँगा हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, जो आपको कहीं ना कहीं स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये जो वीडियो आप वॉच कर रहे हैं ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियो, मतलब एमसीक्यूज। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपको आएंगे उसमें एक पर्टिकुलर सवाल होगा, उस सवाल के नीचे 4 ऑप्शन होंगे, जो चारों ऑप्शन में से कोई एक सही आंसर होगा। आपको सही आंसर पे टिक करना है। तो इस तरह के सवाल आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव लेवल पे, या मैं ऐसा कहूँगा स्कूल टेस्ट में, स्कूल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में जो पहला सवाल आप लोगों के लिए है वो कुछ इस प्रकार से है, क्या कि विच ऑफ दिस इज इक्विवेलेंट टू 35 डिग्री सेल्सियस। अब आप बताइए इसमें से 35 डिग्री सेल्सियस को अगर मुझे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, देखिएगा इस चीज को, कि मान लीजिए मुझे इन्होंने बोला है कि 35 डिग्री सेल्सियस, आपको यूनिट दिया है सेल्सियस में, तो 35 डिग्री सेल्सियस को अगर मैं चेंज करना चाहता हूं फ़ारेनहाइट के अंदर, फ़ारेनहाइट ये भी एक यूनिट है, ठीक है, केल्विन भी एक यूनिट है। तो इसको चेंज करने के लिए जो फॉर्मूला है वो आपको इसी के सामने लिख के दिया है। ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है। और आपको मैं बता दूं 7th और 8th क्लास में अगर इस तरह के कोई भी सवाल आते हैं तो वहाँ पे फॉर्मूला कहीं ना कहीं ब्रैकेट में लिखा हुआ आप लोगों को मिलेगा, ये पक्का है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं, तो इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से पढ़ लो। ये फॉर्मूला आप लोगों को यूज़ करता है, मतलब यूज़ होता है जब फ़ारेनहाइट में किसी सेल्सियस को चेंज करना होता है, तो यूनिट जब चेंज करना होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए 35 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए हमने जो फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिया है वो है 9/5, क्लियर, मल्टीप्लाइड विथ सेल्सियस, जो भी टेम्परेचर आपको सेल्सियस में दिया है, प्लस 32। करना क्या है, तो आपको कुल मिला के यहाँ पे जो C लिखा है, आपको ये डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू इस C की जगह पे लिखनी है। तो आपको यहाँ पे 9/5 को मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। C की वैल्यू आपको दी है 35, तो ये हो जाएगा C की वैल्यू 35/1। सर बाय में 1 क्यों लिखा, यहाँ तो नहीं है भाई। देखिए एक फ्रैक्शन को आप जब भी मल्टीप्लाई करें किसी रैशनल नंबर के साथ, या मैं ऐसा कहूँगा किसी नेचुरल नंबर के साथ, तो हर नेचुरल नंबर के नीचे एक 1 होता है, वो अपने आप में एक फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 35/1 मैंने लिख दिया, सो दैट आपको किसी तरह का कोई डाउट ना आए। अब देखिए बोर्ड मास रूल ये कहता है कि पहले डिवीजन देन मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन और लास्ट में एडिशन, तो इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो ऐड होगी इस 32 के साथ। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो 5 से ये 35 कटा 7 टाइम्स, 9 मल्टीप्लाइड विथ 7 होता है 63, और 63 ऐड होगा 32 के साथ। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 3 + 2 = 5 एंड 6 + 3 = 9। तो 95 फ़ारेनहाइट, यहाँ पे आपने क्या किया, आपने कुल मिला के डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर दिया 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पर आपका आंसर है बी ऑप्शन। आपको सही ऑप्शन पे टिक लगाना है। देखिए 105 दिया था, 63 दिया था, 19 दिया था, आपका आंसर है 95, क्योंकि सॉल्व करने के बाद फॉर्मूले में वैल्यू डालने के बाद यहाँ पे हमारा आंसर 95 आता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी ऑप्शन। बोर्ड कर लेते हैं, क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं। यस, देखिए ग्रीन टिक भी हमारा बी ऑप्शन पे ही हमें नजर आ रहा है। तो चलिए मूव करिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर 1 डेसीमीटर की वैल्यू 1/10 किसी मीटर का पार्ट है, 1/10 ऑफ अ मीटर
ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, किसी मीटर का 1/10 पार्ट, ठीक है। तो 1 डेसीमीटर का मतलब, ये बहुत अच्छे से याद कर लो, ये बहुत जगह पे क्वेश्चंस आप लोगों को फंसाने के लिए दिए जा सकते हैं, कई स्टूडेंट डेसीमीटर वाली यूनिट्स छोड़ के आ जाते हैं। तो 1 डेसीमीटर इसने कहा कि अगर बराबर है 1/10 मीटर्स के, ठीक है, तो 10/10 मीटर के अगर बराबर है, मीटर क्या है, एक बड़ी यूनिट है, उस बड़ी यूनिट का 1/10 पार्ट अगर मैं करता हूं तो वो डेसीमीटर होगा, ठीक है। अब आप बताइए कि कितने डेसीमीटर्स होंगे, हाउ मैनी डेसीमीटर्स, मैं कहता हूं x डेसीमीटर्स होंगे, मुझे नहीं पता, उन्होंने यही तो पूछा है, x की वैल्यू हमसे पूछी है, तो कितने डेसीमीटर्स होंगे 3 1/2 मीटर के अंदर, 3 1/2 मीटर के अंदर। अब 3 1/2 ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, और यहां पर आपको 3 तरह के फ्रैक्शन पढ़ाए गए हैं थ्योरी के अंदर, कौन कौन से, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। यहाँ पे ये जो तरीका है लिखने का, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको आप चेंज करिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। तो 2 × 3 6, 6 + 1 = 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/2 मीटर। अब सवाल समझे, सवाल में ही कहा है कि अगर 1 डेसीमीटर इतने मीटर के बराबर होता है, तो आप बताइए इतना मीटर कितने डेसीमीटर के बराबर होगा। यहां पे हम यूज करेंगे यूनिटरी मेथड। कौन सा मेथड, यूनिटरी मेथड, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, यूनिटरी मेथड। देखिएगा, मुझे 1 की वैल्यू नोन है, ठीक है, इतना, और मुझसे जो यूनिट पूछी गई है वो हमसे पूछी है मीटर्स वाली यूनिट को हमें कन्वर्ट करना है डेसीमीटर में। तो इस केस में मैं आपसे कहूंगा सबसे पहले तो आप ये कैलकुलेट करो कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। 1 डेसीमीटर 1/10 मीटर के बराबर है, ठीक है। 1 डेसीमीटर पूरे मीटर का 1/10 पार्ट है, ठीक है। अब अगर मैं पूरा 1 मीटर लूं तो इस 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, तो टोटल 10 डेसीमीटर्स होते हैं। ये 10 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखना मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर के। सर ये कैसे निकला, तो आप देखना जो डाटा आपको गिवन है वहीं से निकला है। ये जो 10 था डिनोमिनेटर में, ये 10 जब इधर जाएगा, मतलब अभी डिवाइड में था, ये जब अपना साथ छोड़ेगा, जब मीटर का साथ छोड़ेगा, ये 10 यहाँ पर 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 × 10, 1 मीटर 10 डेसीमीटर के बराबर, ठीक है। आपसे सवाल पूछा है 7/2 मीटर कितने डेसीमीटर के बराबर होगा। जब मुझे 1 की वैल्यू नोन है, बड़ी वैल्यू जाननी है, 1 पता है, बड़े के बारे में पता करना है, तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/2 से, और ये 7/2 मीटर चेंज हो जाएगा डेसीमीटर में। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको चीजें सॉल्व करनी थी। ये आपका आंसर आएगा 35 डेसीमीटर। कैसे आया 35, तो देखिएगा इस 2 से ये 10 कटा 5 टाइम्स, 5 × 7 = 35। तो मैं कहूंगा कि जो डाटा मुझे गिवन था कितने डेसीमीटर होंगे, तो मैं कह रहा हूं 35 डेसीमीटर्स होंगे। किसके अंदर 35 डेसीमीटर होंगे, टोटल 7/2 मीटर के अंदर, ठीक है। तो 7/2 मीटर जो है तुम्हारा बराबर आएगा 35 डेसीमीटर्स के। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर है डी ऑप्शन। क्लियर है। तो यहाँ पे बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं। यस, ग्रीन टिक भी हमारा जो आया है, ये देखिए डी ऑप्शन पे आया। चलिए मूव करिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, इफ अरुण कैन चेंज अ लाइट बल्ब इन 5/6 मिनट। अगर अरुण किसी करेक्टर का नाम है, या मैं ऐसा बोलूं कोई स्टूडेंट है अरुण, अरुण अगर एक बल्ब को चेंज कर पाता है, अरुण अगर एक बल्ब को बदल पाता है, उसको जो समय लगता है वो लगता है 5/6 मिनट। इतने मिनट के अंदर वो अगर एक बल्ब चेंज कर पाता है, तो आप बताइए हाउ मैनी मिनट विल इट टेक हिम टू चेंज 5 लाइट बल्ब। उसको 5 बल्ब चेंज करने हैं, उसको 5 बल्ब चेंज करने हैं। बल्ब लाइट वाले जो बल्ब होते हैं, ठीक है। तो एलईडी बल्ब आपके घर में भी होंगे, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। बल्ब चेंज करना है, एक बल्ब चेंज करने के लिए 5/6 मिनट। 5 बल्ब चेंज करने के लिए कितना,
तो आप कहेंगे सर 5/6 प्लस 5/6 प्लस 5/6 प्लस 5/6 प्लस 5/6, या हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 5/6 को हम 5 बार मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे जब एक की क्वांटिटी पता है, हमें ज्यादा की निकालनी है, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सिमिलर क्वेश्चन अभी पीछे किया आपने, क्वेश्चन नंबर 2 भी एकदम सेम क्वेश्चन था। तो एक बल्ब का नॉलेज है, 5 बल्ब की नॉलेज जाननी है, तो 5/6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ। ये दोनों डाटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एक की नॉलेज है, ज्यादा के बारे में पता करना है, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मिनट में आंसर आएगा। अब देखिए यहां पे ये आएगा 25/6 मिनट। क्लियर है? तो ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया। अब आप आ जाइए यहाँ ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शंस में क्या बोल रहा है? तो ऑप्शंस में ये कह रहा है कि सारे के सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन है। आपके यहाँ पे फ्रैक्शन दिया है, वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया, आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो, आसान है। 25/6 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या मैं ऐसा कर दूं कि 25 डिवाइड कर दूं 6 से, और 6 4 टाइम्स होता है 24, रिमाइंडर में बचेगा 1। तो किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम लोग रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं, कोशेंट को सामने लिखते हैं, और जो डिवाइजर है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। ठीक है? तो 6 × 4 इज 24 प्लस 1 इज 25/6, मतलब ये वैल्यू बराबर आएगी किसके? 4 1/6 मिनट। जल्दी से बताइए ऑप्शंस में 4 1/6 मिनट, तो 4 1/6 मिनट यहाँ पे ए ऑप्शन दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पर हम ए ऑप्शन पे कर देंगे टिक और आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट ये आपके सामने हो गया सॉल्व। चलिए बोर्ड क्लियर करते हैं और ग्रीन टिक चेक करते हैं, ए पे आ रहा है क्या? यस, देखिए हमारा ग्रीन टिक भी ए ऑप्शन पे हमें दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम फाइनली क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर चुके हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिएगा, फोर्थ सवाल कह रहा है अ 20 लीटर बकेट इज 4/5 फुल ऑफ वाटर। एक 20 लीटर की बकेट है, एक बकेट है, ठीक है? तो एक बाल्टी है, कोई बकेट है, कुछ भी है, उसका जो टोटल क्वांटिटी वो अपने अंदर ले सकता है पानी, ठीक है, वो है 20 लीटर का पानी हम इस बकेट में भर सकते हैं। लेकिन एक 20 लीटर के बकेट में सिर्फ 4/5 फुल ऑफ वाटर है। मतलब अगर मैं इस बाल्टी के 5 टुकड़े कर दूं, ये ऐसा कह रहा है अगर इस बाल्टी के मैं 5 टुकड़े कर दूं तो इस 5 टुकड़ों में से 4 पार्ट फुल है, एक पार्ट खाली है। ठीक है? तो यहाँ पे देखिएगा, ये हमें कह रहा है कि एक बकेट की जो कैपेसिटी है वो 20 लीटर की कैपेसिटी है, लेकिन फिल कितना है? फिल है उसमें 4/5, तो फिल है उसमें कितना? 4/5। आउट ऑफ दिस 4/5 पार्ट इज फिल। ठीक है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर डज इट हैव? आप बताइए उसमें कितना पानी है। मतलब आपको इस 20 लीटर का 4/5 पार्ट कैलकुलेट करना है। आपको क्या कैलकुलेट करना है कि बाल्टी कितनी भरी हुई है। 20 लीटर आ सकता है, लेकिन वो 20 लीटर पूरी नहीं भरी। वो कितनी भरी है? वो भरी है 20 का, जब मैं 4/5 पार्ट कर दूंगा तो इतनी बाल्टी जो है, या इतना जो बकेट है वो फिल्ड है। तो यहाँ पे 5 4 टाइम्स होता है 20, मतलब 4 × 4 इज 16। मैं ऐसा कहूंगा कि उसकी कैपेसिटी टोटल 20 लीटर है, लेकिन वो फिल कितना है? वो 16 लीटर फिल्ड है, 16 लीटर, सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सी। क्लियर? तो यहाँ पे बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और आंसर चेक करते हैं। तो यस, देखिए ग्रीन टिक भी हमारा सी ऑप्शन पे ही आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सी, 16 लीटर्स बकेट फिल है। क्लियर? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक गर्ल है जो कि वॉक कर सकती है 1 2/3 किलोमीटर इन 1 आवर। अ गर्ल कैन वॉक 1 2/3 किलोमीटर इन 1 आवर। एक घंटे में अगर कोई वॉक कर सकता है, कोई लड़की है वो वॉक कर सकती है 1 2/3 किलोमीटर, और इस 1 2/3 का मतलब है 5/3 किलोमीटर। कैसे आया सर 5/3? तो देखिएगा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा सामने वाली वैल्यू से और ऐड होगा न्यूमरेटर के साथ। 3 + 3 मल्टीप्लाइड विथ 1 इज 3 + 2 इज 5, 5/3। तो 5/3 किलोमीटर एक घंटे में ये डाटा दिया है। हाउ मेनी किलोमीटर्स
विल शी वॉक इन 3 1/4 आवर्स। आप बताइए अगर 3 1/4 आवर्स वो लगातार चलती है तो वो कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर पाएगी, ये सवाल आपसे पूछा है। तो आपको देखो एक की नॉलेज है, ज्यादा के बारे में निकालना है, तो वो जो एक की वैल्यू दी है 5/3 वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। तो यहां पर हमारी वैल्यू, यहां पे इसको अगर हटा दूं तो ये आएगी 3 1/4 मल्टीप्लाइड विथ 5/3। और 3 1/4 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3 × 4 इज 12, 12 + 1 इज 13/4। तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 13/4। ये किलोमीटर्स में आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए कैसे क्रॉस में नहीं कट रहा, ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा, तो आमने सामने मल्टीप्लाई कर दो। देखो 13 × 5 कितना होता है, तो ये होता है आपका 65/12 किलोमीटर। क्या आंसर में है? तो यहाँ पे हमारे आंसर में नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन में है। मिक्स फ्रैक्शन में एक बार हम निकाल लेते हैं। देखिए 65 12 से डिवाइड होगा, तो 65 को हम 12 से डिवाइड कर लेते हैं। 12 1 टाइम्स इज 12, 12 2 टाइम्स इज 24, 12 3 टाइम्स इज 36, 12 4 टाइम्स इज 48, 12 5 टाइम्स इज 60 और 12 6 टाइम्स इज व्हाट? तो ये आपका हो जाएगा 72। ज़्यादा हो रहा है तो 12 5 टाइम्स 12 6 टाइम्स कर लीजिए। तो 12 6 टाइम्स क्योंकि ज़्यादा हो रहा था तो 12 5 टाइम्स कर लीजिए। 12 5 टाइम्स, तो ये आएगी आपकी वैल्यू 60। क्लियर है? यहाँ पे रिमाइंडर बचा 5, तो रिमेनिंग पार्ट बचा है 5। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा आपका रिमाइंडर हमेशा ऊपर, क्वोशंट हमेशा सामने और डिवाइजर हमेशा नीचे। 5 5/12, तो 5 5/12 ये है आपका डी ऑप्शन। आप देख रहे हैं 5 5/12 किलोमीटर आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमें नोन था क्या, हमें 1 घंटे कितना किलोमीटर सामने वाला चल सकता है उसका हमें स्पीड पता है, मतलब जो भी हमें ये पता है कि वो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है। इसका मतलब अगर मैं ये निकालना चाहता हूं कि 2 घंटे में कितना, 3 घंटे में कितना, 6 घंटे में कितना, तो मुझे सिंपली मल्टीप्लीकेशन करना है। एक की नॉलेज नोन है, यूनिटरी मेथड, एक पता है, ज्यादा के बारे में पता करना है, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी ऑप्शन। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं। तो यस, देखिए हमारा ग्रीन टिक भी डी ऑप्शन पे ही हमें मिल रहा है। चलिए मूव करिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है कि 3 फ्रेंड्स इवनली स्प्लिट 2 1/4 kg ऑफ पीनट। मार्केट से दोस्तों ने मिलके मूंगफली खरीदी और आपस में तीनों ने बांटी। 3 दोस्त हैं, तीनों ने आपस में बांटी। इवनली का मतलब बराबर बराबर बांटी। आप बताइए हर एक बंदे के पास कितनी मूंगफली आई होगी, केजी में आंसर दीजिए। टोटल उन्होंने मार्केट से मूंगफली कितनी खरीदी थी, तो टोटल क्वांटिटी मुझे नोन है, टोटल है 2 1/4 kg। इसको अगर आप चेंज करते हैं तो ये आपका वैल्यू आएगा क्या, ये यहाँ पे दिया था आपको केजी में, ठीक है। ये वैल्यू आपका आएगा 4 × 2 इज 8, 8 + 1 इज 9, 9/4 kg, ठीक है ना। तो टोटल उन्होंने मार्केट से कितना खरीदा, उन्होंने 9/4 kg की पीनट खरीदा। पीनट मतलब मूंगफली, हो सकता है छिलके वाली ली हो सकता है सिकी हुई ली हो, कोई ली। अब तीनों दोस्तों को टोटल फ्रेंड्स कितने हैं, यहाँ पे ये भी देखिए। तो टोटल फ्रेंड्स मुझे दिए हैं 3 दोस्त हैं, ठीक है। तो 3 दोस्तों ने आपस में जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये टोटल क्वांटिटी को देयरफॉर ईच फ्रेंड विल गेट। अब ऐसे ही आप लोग भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप लोग कभी किसी मार्केट में जाते हैं, सारे दोस्त मिलके कोई चीज क्वांटिटी में लेते हैं, केजीज में, और आप जितने दोस्त हो, ठीक है, अगर आपस में बांटना है तो डिवाइड बाय 5 कर देना। यहाँ पे बेसिकली देखो आपको ये पता है कि आपने कितनी क्वांटिटी ली है और कितनों के बीच में बांटना है, तो जितनों के बीच में बांटना है उस वैल्यू से डिवाइड कर दो, सिंपल। तो यहाँ पे ईच फ्रेंड विल गेट 9/4 टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड विथ टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूं तो इसको देखना, टोटल क्वांटिटी
डिवाइडेड विथ टोटल फ्रेंड्स। तो यहां पर टोटल क्वांटिटी कितनी थी, तो ये थी 9/4 और इसको डिवाइड कर दो 3 दोस्तों के साथ। तो इस तरीके से 9/4 क्वांटिटी को जब मैं 3 दोस्तों में बांटूंगा, तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए देखो, न्यूमरेटर में एक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में एक, मैं ऐसा कहूंगा नेचुरल नंबर है, तो ये नेचुरल नंबर भी एक फ्रैक्शन होता है, तो इसको क्यों ना मैं 3/1 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। तो न्यूमरेटर की वैल्यू तो वैसे की वैसी आ जाएगी 9/4, बट ये जो नीचे वाला 3/1 है, डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है, ये जब 9/4 के सामने जाएगा तो साइन चेंज होगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 और इस 3 से ये 9 कटेगा तो 3/4 kg, 3/4 kg हर एक दोस्त के पास क्वांटिटी आएगी। उन्होंने टोटल मार्केट से लिया था कितना, 9/4 kg। 3 दोस्तों ने जब बांटा तो उन 3 दोस्तों में बटेगा 3/4 kg, 3/4 kg, 3/4 kg, बराबर बराबर 3 टुकड़े करने हैं। तो देखिएगा 3/4 kg, ये रहा आपका बी ऑप्शन। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आया है बी। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं। तो यस, देखिए ग्रीन टिक भी हमारा बी ऑप्शन पे हमें मिल रहा है। चलिए मूव करिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 4.5 डिवाइडेड विथ 2.5। 4.5 को अगर आप डिवाइड करते हैं 2.5 के साथ, तो देखिएगा डेसिमल वाला क्वेश्चन है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल तो चैप्टर का ही नाम है। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस कर लिए हमने 6 क्वेश्चन अब हम करते हैं काय के, तो ये अब हम डेसिमल के कर लेते हैं। देखिएगा डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो अगर ऊपर नीचे डेसिमल के बाद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो ऊपर नीचे के डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे। या ऐसे समझिए कि अगर मैं ऊपर के डेसिमल को रिमूव करता हूं, 0.5 में पॉइंट रिमूव करूंगा तो नीचे इंटू 10 होगा, और नीचे से अगर डेसिमल रिमूव करूंगा तो ऊपर इंटू 10 हो जाएगा। आपको ये चीज समझ आनी चाहिए। तो यहां पर हम एक काम करते हैं, विदाउट एनी डेसिमल हम चीजों को लिख देते हैं। तो ये आपको दिया था 25 और ये आपको दिया था 45। ऊपर का डेसिमल रिमूव किया, डेसिमल के बाद एक डिजिट तो नीचे 10 आया, डेसिमल रिमूव किया, डेसिमल के बाद एक डिजिट नीचे से रिमूव किया तो ऊपर 10 आया। ठीक है, अब देखो 10 से 10 कट गया, इसलिए मैं डायरेक्ट डेसिमल से डेसिमल काट रहा था। ठीक है, 45 और 25 दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 9 टाइम्स 45, 5 5 टाइम्स 25। कुल मिला के जो मेरा आंसर आया वो फ्रैक्शन में आया 9/5, और क्योंकि दिया हुआ क्वेश्चन डेसिमल में था तो हम भी इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? तो 9/5 को जब मैं 9 को डिवाइड करूंगा 5 से, तो 5 1 टाइम्स इज 5 और एलसीएम बचेगा आपका 4। क्लियर है? तो यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड होता है। इसका मतलब जब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो डिनोमिनेटर हमेशा ऊपर आएगा, कोशेंट हमेशा सामने आएगा, डिवाइजर हमेशा नीचे आएगा। तो ये आपका आंसर आया 1/4/5। क्लियर है? तो मेरा आंसर है 1/4/5, लेकिन हमें तो डेसिमल में चेंज करना था, हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। किसमें? हमने इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। तो मेरा आंसर कुल मिला के 1 पॉइंट समथिंग आएगा। आंसर सी ऑप्शन है। देखो निकाल लेते हैं वो भी। तो 5 1 टाइम्स इज 5, बचा 4, डेसिमल लगाया, ये हुआ 40, 5 8 टाइम्स 40, तो यहाँ पे रिमाइंडर आया 0। तो आंसर कितना है? कुल मिला के 1.8 है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी है। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। देखिएगा यस, ग्रीन टिक भी हमारा सी ऑप्शन पे मिल रहा है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो 7 क्वेश्चन टोटल हो गए हमारे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। 0.63 मल्टीप्लाई हो रहा है 6.2 के साथ। अब आप बताइए आंसर क्या होगा। तो यहां पे देखिएगा डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करना है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, जो भी आंसर आएगा डेसिमल के बाद 3 डिजिट होंगी। अगर आप आंसर्स की तरफ देखें तो यहां पे आपको देखते ही आंसर समझ आ जाएगा। क्यों, कैसे मैं बोल पा रहा हूं? तो देखो सारे ऑप्शंस में आंसर सेम है, 3906 3906 3906 3906। इसका मतलब इतना पक्का है कि जब मैं 63 को मल्टीप्लाई करूंगा 62 के साथ तो मेरा आंसर जो है वो 3906 है। एक चीज
ये चीज तो बहुत क्लियर हो गई। अभी डेसिमल के बाद 2 डिजिट और डेसिमल के बाद 1 डिजिट, आंसर में डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो आंसर में डेसिमल के बाद 3 डिजिट, मतलब मेरा आंसर आना चाहिए था 3.906। 3.906 यहां पर है डी ऑप्शन में। देख रहे हैं कितना काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पे कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है डी 3.906। एक बार ऑप्शंस को जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमने डायरेक्ट आंसर दे दिया, क्योंकि सारे ऑप्शन सेम थे, कोई चेंजेस नहीं था, सिर्फ डेसिमल अलग अलग प्लेसेस पे लगा था। हमें सही जगह चीज ढूंढनी थी, तो वो हमने ढूंढ ली है। क्लियर? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको देखिए। ये कह रहा है रश्मि इज ड्राइविंग 46.75 किलोमीटर पर आवर। तो रश्मि गाड़ी ड्राइव कर रही है, उसकी जो स्पीड है वो है 46.75 किलोमीटर पर आवर। हर 1 घंटे में जो वो किलोमीटर्स कवर कर पा रही है वो 46.75 किलोमीटर कवर कर पा रही है। हाउ फार विल शी गो इन 24 मिनट। 1 घंटे में अगर वो 46.75 कवर कर पा रही है, तो आप बताइए कि 24 मिनट में, ठीक है, तो 24 मिनट्स में वो कितना कवर कर पाएगी, क्या किलोमीटर बताइए। तो ये हमें जवाब देना है। अब देखिएगा 1 घंटा और ये 24 मिनट, तो पहली बात तो यूनिट ही डिफरेंट है, टाइम दोनों है, लेकिन 1 घंटे को पहले तो हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां पर देखिएगा 1 घंटे का मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 60 मिनट लगेंगे। तो 60 मिनट 1 घंटे में, क्योंकि 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट्स में वो 46.75 किलोमीटर कवर कर पा रही है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहां पर अगर कोई डाउट है तो फिर हम इसको भी देखें, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में अगर इतना तो 60 मिनट में भी इतना। अब इस 60 मिनट्स को हम कन्वर्ट करते हैं 1 मिनट के अंदर, तो इसका मतलब 1 मिनट में 46.75 डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे, ये हम कर देंगे, और ये हमारा जवाब किलोमीटर में आएगा। मैंने क्या किया, 60 ने इस यूनिट का साथ छोड़ा, ये 60 46.75 के नीचे आ गया, तो 1 मिनट हो गया। अब हमें निकालनी है वैल्यू 24 मिनट की, 24 मिनट, तो हम कहेंगे देयरफॉर इन 24 मिनट ये आपका जवाब आना चाहिए। 1 मिनट की इतनी वैल्यू, तो 24 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 4675 अपॉन 60 मल्टीप्लाइड विथ 100। सर ये अपॉन में 100 कहां से आया? तो भाई ऊपर का डेसिमल हटाया, ऊपर का डेसिमल हटाया, डेसिमल के बाद 2 यूनिट थे, इसलिए नीचे 2 जीरो और एक्स्ट्रा आए। क्लियर है ना? चलिए इधर देखिएगा, 24 और 60 को अगर मैं कट करता हूं तो यहां पर 3 8 टाइम्स 24 एंड 3 20 टाइम्स ये हो जाएगा 60। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद अगर मैं 8 से ये 20 काटूं तो 8 5 टाइम्स, नहीं सॉरी, 2 4 टाइम्स इज 8, 2 10 टाइम्स इज 20, 2 2 टाइम्स इज 4, 2 5 टाइम्स इज 10, तो यहाँ पे ये 5 और ये कटेगा ऊपर वाली वैल्यू, और इस 2 से ये 100 कटेगा, 50 आएगा। ठीक है, इस 5 से ऊपर की वैल्यू कटेगी तो ये आ जाएगी 4 9 टाइम्स 45, 4 9 टाइम्स 45 17, 4 5 9 टाइम्स 45 के बाद 5 3 टाइम्स इज 15, 5 5 टाइम्स इज 25। अभी इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, ये 5 से कटेगा, 5 10 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स इज 5, 43 5 8 टाइम्स इज 40, 35 5 7 टाइम्स इज 35। तो फाइनली कुल मिला के मेरा जो जवाब आया है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे पहले तो हम ये पार्ट क्लियर कर देते हैं सो दैट आपको कोई डाउट ना आए। चलिए यहाँ पे ये आएगा 24, इस 24 से हमने कटिंग की थी पूरी। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के अब हम कर रहे हैं कितना, 187/10। तो 24 मिनट्स के अंदर वो 187/10 किलोमीटर रन करेंगे।
देखिए यहाँ पे आंसर फ्रैक्शन में नहीं है, डेसिमल में, पहली बात। तो यहाँ पे अपॉन में 10 आया है, 10 को रिमूव करिए तो आंसर आएगा 18.7 किलोमीटर। मैं कहूँगा यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर है मेरा बी ऑप्शन। कैसे किया? 18.7 किलोमीटर, नीचे जो 10 था ये 10 रिमूव करने के लिए मैंने पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया, तो 24 मिनट में वो 18.7 किलोमीटर कवर कर रही है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना था, बी आंसर है इसका। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए चीजें समझ आ रही हैं। चलिए देखिएगा, ग्रीन टिक भी हमारा बी ऑप्शन पे मिल रहा है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको और देखिए। 10th क्वेश्चन कह रहा है अगर 57.13 को मैं 2.1 के साथ मल्टीप्लाई करूं, अगर 57 को, देखिएगा क्या बोल रहे हैं ये, अगर 57.13 को मैं मल्टीप्लाई करूं 2.1 के साथ तो मेरा आंसर आएगा 119.973। ठीक है, देखो सब कुछ तो दिया है उन्होंने हमसे पूछा है आप बताइए कि अगर 5.713 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए 0.21 को तो बताओ क्या आंसर आएगा। देखो कितना मतलब लॉजिक वाला सवाल है, आपका लॉजिक लगाना है, सिर्फ यहाँ पे घूमना नहीं है। यहाँ पे देखो सब कुछ डिजिट सिमिलर है, 5713, 5713, 2.1 मतलब 21 और 21, देखो सारे डिजिट सिमिलर है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन ये दे रहे हैं ये डिजिट, तो कॉमन सी बात है इनका मल्टीप्लिकेशन भी सिमिलर डिजिट आएंगे। ये लगा दिए मैंने सिमिलर डिजिट। सिर्फ गेम कहां पर है, या मैं ऐसा बोलूं सिर्फ लॉजिक कहां लगाना है कि डेसिमल कैसे लगाते हैं। आप एक चीज देखिएगा, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, आंसर में पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 2 और 1 3 होता है। तो इसका मतलब पॉइंट के बाद अगर 3 डिजिट हैं, पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट हैं, आंसर में पॉइंट के बाद आपके 5 डिजिट होने चाहिए, इसका मतलब 1.19 आना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर आपका आना चाहिए 5 डिजिट के बाद पॉइंट, पीछे से गिन लिए 5, 1 2 3 4 5, तो 1.199 ये आपका जवाब होगा। मैं कहूँगा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 1.199। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर सी ऑप्शन। बोर्ड कर लेते हैं, क्लियर, आंसर चेक करवा देते हैं आपको। यस, देखिए ग्रीन टिक भी हमारा सी ऑप्शन पे ही हमें मिल रहा है। इस तरीके से आप यहां तक 10 क्वेश्चन कर चुके हैं पूरे सॉल्व। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11th क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 11th कह रहा है बाय व्हाट नंबर 2.017 बी मल्टीप्लाइड सो दैट मेरा आंसर जो है वो भी सिमिलर डिजिट आए। डिजिट देखो एकदम सेम है, ठीक है, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेसिमल है। 2.071 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर सिमिलर डिजिट आए, बस डेसिमल मूव हो रहा है। क्या मूव हो रहा है? सिर्फ डेसिमल। तो इतना पक्का है कि मल्टीप्लाई तो 1 के साथ हो रहा है, क्योंकि 2071 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2071 ही देगा। लेकिन डेसिमल क्योंकि 2 डिजिट के बाद इस साइड आया है, नहीं किधर गया है, हाँ जो डेसिमल है वो 2 डिजिट इधर आया है, देखो यहां पे आया है, तो इसका मतलब पक्का मुझे यहां पर 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया गया होगा इस नंबर को। मतलब 2.071 को 100 के साथ जब मल्टीप्लाई किया होगा तो ये डेसिमल इधर खिसक के आया होगा। कैसे आया होगा इस चीज को भी समझना। 2.071 में से अगर मैं डेसिमल रिमूव कर दूं तो ये हो जाएगा 2071 अपॉन 1000, ठीक है, अगर मैं डेसिमल ही रिमूव कर दूं, ठीक है। और अगर इंटू 100 कर दूं तो इंटू 100 करने का मतलब ये 20 कट गए और यहाँ पे आंसर आएगा 207.1। तो देखो वही आंसर आ रहा है जो यहाँ आ रहा है। इसका मतलब 2.071 के साथ अगर 100 का मल्टीप्लिकेशन किया होगा, और यही हमसे पूछा था किस चीज का, तो हम कहेंगे डी ऑप्शन का मल्टीप्लिकेशन किया है। डी है 100 का मल्टीप्लिकेशन किया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है डी। क्लियर है? चलिए बोर्ड कर देते हैं यहाँ पे, क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं। तो यस, हमारा ग्रीन टिक भी डी ऑप्शन पे ही हमें मिल रहा है। तो इस प्रकार से 11 क्वेश्चन आपने कर लिए। लास्ट 2 क्वेश्चंस और हैं आपके पास, इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कह रहा है जब मैं 99 को
डिवाइड करूंगा 0.09 के साथ तो वैल्यू क्या आएगी? देखिएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो क्यों ना हम डेसिमल रिमूव कर दें। जैसे हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऊपर इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो डेसिमल हटाया तो 009 और ऊपर 100 और सामने 00 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये हो गया फाइनली 9 से 99 काटिए, यहाँ आएगा 11, 11 से 100 मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा 1100। तो कुल मिला के मेरा आंसर आएगा अगेन डी ऑप्शन, क्या आया? 1100। तो इतना आसान है। कमेंट बॉक्स में बताओ आपको चीजें क्लियर हैं। एक बार जैसी क्वेश्चन दिखाता हूं, पहले मैं कहूंगा पॉज किया करो, खुद से सॉल्व करो, ठीक है। देखो 13th क्वेश्चन करना, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। ये लीजिए आंसर, देखिए डी ऑप्शन आया। इस क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पे बोल रहा है ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस, किसको? 13 डिवाइडेड विथ 5.2। तो 13 अगर 5.2 से डिवाइड होगा, देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया आपको, 13 डिवाइडेड विथ 5.2 प्लस 0.024 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे आएगा 8 प्लस 0.3। तो यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, क्लियर है। तो यहाँ पे जब हम चीजों को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर देखिएगा, 13 से 52 कट रहा है तो 13 4 टाइम्स इज 52। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसका आंसर आएगा 1/0.4, ठीक है। 13 से 52 कटा 4 टाइम्स तो 0.4, ये पॉइंट हटा तो 10/4 आएगा। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लिख देते हैं 10/4 प्लस 0.024 मल्टीप्लाइड विथ, इस ब्रैकेट को सॉल्व करके यहाँ लिख देते हैं 8.3, प्लस कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करके 8.3 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10/4 का मतलब है 2.5, तो 2.5 प्लस 0.024 ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 8.3 के साथ, क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज किया, 2.5 प्लस होगा इसके साथ तो ये आ जाएगा 2.524 मल्टीप्लाइड विथ 8.3, और इसको सॉल्व करने पे मैं देखूंगा मेरा आंसर आ रहा है 2524 मल्टीप्लाइड विथ 83। 3 इंटू 4 इज 12, ये आ जाएगा 7, 3 इंटू 5 इज 15, ये आ जाएगा 7 क्रॉस, 8 इंटू 4 इज 32, 2 और 3 कैरी, 8 इंटू 2 इज 16 प्लस 3 इज 19, 19 का 9 कैरी 1, 8 इंटू 5 इज 40, 4 कैरी, 8 इंटू 2 इज 16, 16 प्लस 4 इज 20। तो यहाँ पे देखिएगा आंसर आएगा 7 प्लस 2 इज 9 और 5 प्लस 9 इज 14, 14 का 4 कैरी 1, 8 9 और 20.9492, क्योंकि हमने जिनको मल्टीप्लाई किया डेसिमल के बाद 4 डिजिट आने चाहिए, 3 डिजिट यहाँ 1 डिजिट है, तो 20.9492। अब देखिए ऑप्शन में कहीं दिया है क्या? तो 20, यस यहाँ पे 20.949, मैं कहूँगा आंसर सी होगा। तो एक डिजिट नहीं दिया 2, बट आंसर तो 20.949 आ रहा है। तो देखिए 20.949 मेरा आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सी होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, आंसर चेक करते हैं, यस हमारा आंसर भी सी ऑप्शन आ रहा है। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने इस वीडियो में सॉल्व किया। तो आप देख रहे थे वीडियो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, जो हमने यहाँ पे कंप्लीट तरीके से कवर अप कर लिया है। तो अब आपको ये बताते हैं कि भाई कहाँ पे आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं वीडियोस विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट और प्रॉपर अरेंज मैनर में। इसके लिए आप गूगल राजा के पास जाइए, टाइप करिए magnetbrains.com, जो इंटरफेस ओपन होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे आपको मिलेगा क्लास 7th। क्लास 7th को क्लिक करने के बाद आप सारी क्लास 7th की टीचर्स के पास आ जाएंगे, जो आपके कंप्लीट तरीके से सब्जेक्ट्स को कवर अप कर रही हैं, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, कंप्यूटर, सारे सब्जेक्ट के टीचर्स, इंग्लिश आपके पास हैं। अब आपको जिन भी टीचर्स द्वारा पढ़ना है उन टीचर्स की फोटो के जस्ट नीचे वॉच नाउ का बटन है, आप क्लिक करिए। क्लिक करते ही उन टीचर्स द्वारा पढ़ाए हुए सब्जेक्ट, जैसे मेरे द्वारा मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सॉल्व क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब कुछ आपके पास है। आपको जोन से टॉपिक वॉच करना, उस टॉपिक को क्लिक करो और वीडियोस रन होना स्टार्ट।
वो भी विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट, एंड 100% फ्री कोर्स, किसी तरह का कोई चार्जेस आपको कहीं पे नहीं करना, कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज भी नहीं देना। इतना आसान है वेबसाइट से वीडियोस को वॉच करना। सिर्फ करना है आपको एक छोटा सा काम, वो ये कि लाइक कर दीजिए जल्दी से वीडियो को लाइक करने से टीचर होते हैं मोटिवेट। इसी के साथ में आप शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करने से फायदा आप ही को मिलेगा, क्योंकि डेली जैसे जैसे वीडियोस आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, ये आप तक पहले पहुंचे। इसके लिए आप जल्दी से यहां पर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।